नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं रेपो रेट होता क्या है, आरबीआई द्वारा इसे कट क्यों किया जाता है, इसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट क्या होता है और आरबीआई इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए रेपो रेट का कैसे यूज़ करती है। दोस्तों, इससे पहले हम रेपो रेट का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि रेपो रेट होता क्या है। कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक कमर्शियल बैंक अगर आरबीआई से पैसे उधार लेता है तो उसको एक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जो ये इंटरेस्ट रेट होता है इसे ही रेपो रेट बोला जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि रेपो रेट का मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पॉजिटिव और निगेटिव कैसे होता है। अगर सपोज दैट आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया तो जो कमर्शियल बैंक है, गवर्नमेंट या प्राइवेट बैंक है, उनको अधिक इंटरेस्ट रेट पे करना होगा, जिससे वो मार्केट में अधिक इंटरेस्ट रेट पे पैसा लेंड करेंगे, यानी कर्ज देंगे, जिससे कि कोई भी कंपनी जो बिजनेस कर रही है उसको अधिक इंटरेस्ट रेट पे करना होगा, जिससे कि उनकी बैलेंस शीट के ऊपर इम्पैक्ट होगा, क्योंकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें उनको अधिक इंटरेस्ट रेट पे करना है। साथ में ही जो कंज्यूमर जो है वो सपोज दैट कोई गाड़ी खरीदना चाहता है या होम लोन लेना चाहता है, तो वो अपना इस प्लान को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर देगा, क्योंकि उसे अधिक इंटरेस्ट रेट पे बैंक से पैसा मिल रहा है। तो इस एक तरह से मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी और एक तरह से मार्केट में ग्रोथ कम होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर सपोज दैट आरबीआई ने रेपो रेट को कम कर दिया तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। आरबीआई ने अगर रेपो रेट को कम कर दिया तो जो कमर्शियल बैंक है उनको कम इंटरेस्ट रेट पे करना होगा, जिससे कि वो मार्केट में उसको पास आउट करेंगे। जो कंपनियां हैं बिजनेस करती हैं उनको कम इंटरेस्ट रेट पे बिजनेस करने के लिए पैसा बिजनेस लोन मिलेगा, जिससे कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी और एक तरह से उनका जो बैलेंस शीट है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ेगा। साथ में जो कंज्यूमर है वो कंज्यूम करना ज़्यादा करेंगे, क्योंकि मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि कंज्यूमर को अधिक कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा बैंकों से मिलेगा, जिससे कि एक तरह से मार्केट में ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो ये दो इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो आरबीआई द्वारा हर 2 महीने बाद इसका रिव्यू किया जाता है और डिपेंड ऑन द सिचुएशन, उस समय की सिचुएशन क्या है। इन्फ्लेशन अगर अधिक है तो इन्फ्लेशन अधिक होने की कंडीशन में आरबीआई इस रेपो रेट को बढ़ा देती है, जिससे कि मार्केट से लिक्विडिटी कम हो जाता है, डिमांड कम हो जाता है और इन्फ्लेशन कम हो जाता है। साथ में ही अगर इन्फ्लेशन कम है तो आरबीआई रेपो रेट को कट कर देती है, जिससे कि मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है, लोगों के पास पैसा आता है, लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। तो इस टूल का यूज़ करके आरबीआई इन्फ्लेशन को टारगेट करती है, मार्केट से लिक्विडिटी को कम करती है या मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाती है। तो ये हर 2 महीने बाद आरबीआई की मॉनेटरी कमेटी द्वारा इसका रिव्यू करके इसका निर्धारण किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे फ्यूचर में और भी इस टाइप के कंटेंट बनाने का मोटिवेशन प्राप्त हो। धन्यवाद।